हे माय थर्स्टी बीज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर पॉडकास्ट। तो हम बात करने वाले हैं बीइंग कपल के बारे में, ग्लैम कपल के बारे में। जब ऋषि और हिमांशी का जो केस हुआ था कुछ टाइम पहले, इन्होंने अपनी सेपरेशन अनाउंस की थी। दैन इसके बाद कल उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया है जिसके अंदर ये बताया है कि उन्होंने अपने रिश्ते को एक और चांस दिया है और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को जो है ऑफ कैमरा जो है उसको सॉल्व किया है। और बोला हम पहले इसीलिए नहीं बता रहे थे ताकि हम पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। बार बार ये ड्रामा करना कि जो है हम साथ हैं, हम साथ नहीं, हम सेपरेट हो रहे हैं, वो एक चीज़ को ऑब्वियसली इनके लिए भी और इनकी पॉपुलैरिटी के लिए भी और इनकी फेम के लिए भी मसला क्रिएट कर सकता है, क्योंकि लोग इनको जो है वो पसंद और नापसंद करना शुरू कर देंगे कि इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है। जिस पे इन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी लोग ये कह रहे थे हमें कि प्रैंक है, क्योंकि शुरू में जब ये चीज़ आई थी, रिवील हुई थी, तो इसी चीज़ को बार बार कहा जा रहा था कि ये प्रैंक कर रहे हैं, ये कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद ये साथ आ जाएंगे और वो प्रैंक कर रहे हैं, ये वो। लेकिन वो चीज़ मैंने पहले भी कही थी अपने दूसरे चैनल पर कि ये प्रैंक नहीं है और ये ना आगे प्रैंक होगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली इतनी बड़ी चीज़ कोई भी जो है एज अ प्रैंक अगर होता भी है तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन बाद रिवील कर देते हैं। मंथ्स के मुताबिक कोई भी नहीं लेके जाता। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी भी आई थी, लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया और एक वीडियो के ज़रिए उन्होंने जो है इस चीज़ को बताया कि हमने अपने जो है रिश्ते को एक चांस दिया है और जो है वो चांस हमने बहुत सोच समझ के और काफ़ी कुछ जो है वो रिजॉल्व करके अपनी ज़िंदगी में चांस दिया है। तो अब उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह तो नहीं बताई, लेकिन हाँ, जो बैक कैमरा उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है उसकी वजह कहीं ना कहीं व्लॉगिंग रही है उनकी ज़िंदगी की, क्योंकि व्लॉगर्स हमेशा व्लॉगर्स की लाइफ जो है वो फेक लाइफ ही तकरीबन चल रही होती है, क्योंकि वो अपने इमोशंस, हर तरीके के इमोशंस नहीं दिखा सकते कैमरे पे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में फेकनेस इंतहा की बढ़ जाती है और फिर वो चीज़ जो है वो उनको कहीं ना कहीं किसी को सेपरेशन, किसी की लड़ाई झगड़े इसी तरीके से बाहर आती है। तो बस यही होता है कि हर परफेक्ट कपल दिखने वाला परफेक्ट कपल नहीं होता। हर कपल्स के दरमियान जो है बातचीत होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन एक परफेक्ट कपल वही है। परफेक्ट कपल की मीनिंग्स हमने शायद ये निकाली है जिनके दरमियान लड़ाई ना हो या जिनके दरमियान जो ऐसे कोई इश्यूज़ ना हो, वो परफेक्ट कपल है। नहीं, परफेक्ट कपल वही है जो अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस आए तो सिचुएशंस को बैठ के हैंडल करे और फिर अपने रिश्ते को चांस दे और अपने रिश्ते को बेहतर जो है तरीके से चला सके। तो ऋषि और हिमांशी ने इस रिश्ते को एक और चांस दिया है और अपनी शादी को जो है वो बचाने के लिए एक और चांस दिया। उनकी फैमिली ने भी काफ़ी अच्छे रोल निभाए हैं, क्योंकि दोनों की अरेंज मैरिज थी, जिसके बाद दोनों फैमिली ने भी मिलकर काफ़ी कुछ समझाया है। और पता है, कहीं ना कहीं जब आपको ये सेपरेशन वाली नीड हो रही हो ना, आपको लग रहा हो कि यार आपका रिश्ता ही ज़्यादा टाइम नहीं चलता, तो मे बी शायद जो है वो एक परफेक्ट टाइम होता है 2 से 3 मंथ एक दूसरे से अलग रहना, क्योंकि आपको एक दूसरे से अलग रह के भी एक दूसरे की फीलिंग्स आती है, एक दूसरे की कदर आती है, आपको समझ में आता है कि आप उस इंसान के बगैर रह सकते हो, आपकी अपनी गलती रियलाइज़ होती है, आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार मैं इसको इस चीज़ से हैंडल कर सकता था, मैं ये चीज़ कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया। फिर वो वक्त के साथ साथ जो है 2 से 3 महीने की जो दूरी होती है वो रिश्ते को और मजबूत कर देती है। और वही चीज़ ऋषि और उसके कपल में हुई। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनके रिश्ते की लगी कि उन्होंने एक दूसरे को गंदा नहीं किया, जिस तरीके से दूसरे कपल्स करते हैं जब वो अलहदा हुए होते हैं तो एक दूसरे को इतना गंदा कर देते हैं कि साथ आने की नौबत ही नहीं होती। उन्होंने एक वीडियो बनाई, अपने चैनल पर अपलोड की है, उसके बाद उस चीज़ पर उन्होंने खामोशी ले ली। लोगों ने बोला किया, लेकिन उन्होंने जो है इस चीज़ पर रिस्पॉन्स दिया ही नहीं और उन्होंने बैक कैमरा जो है इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करी और उस चीज़ को सॉल्व करके एक हैप्पी लाइफ का जो है उन्होंने न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी का। और आगे भी उम्मीद यही है कि इनकी ज़िंदगी में जो है ये जो परफेक्ट चीज़ है वो उनकी ज़िंदगी में रहे और उनको आगे कोई किसी किस्म का जो है वो ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम से फेस ना करनी पड़े और अपनी जो ज़िंदगी और व्लॉगिंग की लाइफ है उनमें ये डिफरेंस रख सकें और अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से बेहतर वे में लेके चल सकें। होपफुल तो यही है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी चले और इनको बहुत सारी खुशियाँ मिले। ऑब्वियसली एक कपल टूटने का मतलब बहुत सारे फैंस भी जो है डिसहार्टेड होते हैं, ऑब्वियसली उनके साथ फीलिंग्स जोड़ी भी होती है और फैमिलीज भी डिसहार्टेड होती हैं और वो कपल खुद तो बहुत ज़्यादा ही टूटता है। आपको कहना आसान होता है कि सेपरेशन बहुत ईजी है, नहीं ईजी होती, लिटरली बहुत कुछ उस दरमियान जो है वो टूट रहा होता है। जो सेपरेट हो रहे होते हैं उनकी भी ज़िंदगी, उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है। तो बस जो इस तरीके से इस दौर से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबकी मुश्किलों को आसान करे और बस यही है कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे वे में चले और वो खुश रहें। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय।